हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है बीटा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के अंतर्गत आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक है अवकलन गणित डिफरेंशियल कैलकुलस। हम हाँ आज स्टार्ट करेंगे। उसका पहला टॉपिक हमें दे रखा है पेडल इक्वेशन और डेरिवेटिव्स ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, मतलब पदिक समीकरण और उसके चाप की लंबाई और उसके अवकलज हमें ये पहला टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको बेसिक से पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज के अंदर जो एग्जांपल जितने भी दे रखे हैं वो भी हम पढ़ेंगे। जितने भी हमें कंसेप्ट के अंदर जो डेरिवेटिव दे रखे हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो एक्सरसाइज के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हम यहाँ पे सभी सोल्व करने वाले हैं। तो हम इसको एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमने 11th और 12th के अंतर्गत हमने ये पढ़ा है कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से बात करेंगे कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक क्या होते हैं। आप सभी को पता है कि कार्तीय निर्देशांक किसे बोलते हैं। कार्तीय निर्देशांक होते हैं, जैसे कि मैंने ये एक ले लिया एक्स एक्स ले ली और एक ले ली वाई एक्स ले ली। जो यहाँ आधार की रेखा है उसको बोलते हैं एक्स एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्स। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि जैसे मैंने एक यहाँ पे बिंदु ले पी बिंदु ले और उसको मैं डिनोट कर दूँ अगर एक्स वाई से। यदि यहाँ पे मैं P बिंदु मान रहा हूँ और उसको एक्स वाई से डिनोट कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा एक्स वाई का मतलब क्या होगा कि उस बिंदु की जो यहाँ पे मूल बिंदु है, ओरिजिन है, ओरिजिन से दूरी कितनी होगी। यहाँ से अगर मैं मान लूँ एक्स एक्स से दूरी कितनी होगी, वो होगी एक्स होगी। ठीक है, अगर इस बिंदु की अगर मैं वाई एक्स पे दूरी मानूँ तो वो क्या होगी? वाई होगी। आप सभी को पता है इस चीज़ का कि यदि कार्तीय निर्देशांक में हम p को एक्स वाई से डिनोट करते हैं तो उस बिंदु की एक्स एक्स से दूरी जीरो से एक्स एक्स पर दूरी कितनी होती है? एक्स होती है। और वाई एक्सेस पर दूरी कितनी होती है? वाई होती है। आप सभी ने ये चीज़ पढ़ रखी है कार्तीय निर्देशांक के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ध्रुवीय निर्देशांक में। इस यूनिट के अंदर हमारी जो भी निर्देशांक के अंतर्गत बातें चलेंगी वो सभी किस में चलेंगी? ध्रुवीय निर्देशांक के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? पोलर कार्टेशियन। क्या बोलते हैं? पोलर कार्टेशियन बोलते हैं। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? वो वही होता है जैसे एक्स एक्स और वाई एक्स की तरह दो हमने क्या मान लिए? पैरामीटर मान लिए। अब वहाँ पे हमने एक्स एक्स लिखा तो इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्स एक्स वाली लाइन को बोलेंगे हम यहाँ पे प्रारंभिक रेखा। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक रेखा बोलेंगे। और जहाँ पे मैंने कार्तीय निर्देशांक में वाई एक्स वाली लाइन को लिखा है यहाँ पे क्या बोलेंगे? इसको काल्पनिक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक रेखा। अब जैसे मैंने उसी तरीके से मान लिया यहाँ पे एक बिंदु P ले लिया। ठीक है, क्या बिंदु ले लिया? P बिंदु ले लिया यहाँ पे। अब वहाँ पे हमने कार्तीय निर्देशांक में कैसे डिनोट किया? P को एक्स वाई से डिनोट किया। और यहाँ से मैंने क्या डिनोट कर रहा हूँ? ध्रुवीय निर्देशांक में मैं डिनोट करूँगा इसको आर थीटा से। किससे डिनोट करूँगा? आर थीटा से डिनोट करूँगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये आर थीटा क्या होता है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर होती है? जैसे मैंने यहाँ पे P लिखा और ये क्या है? 0 0। अब वहाँ पे कार्तीय निर्देशांक में मैंने 0 0 क्या बोला था? ओरिजिन बोला था, मतलब क्या बोला था? मूल बिंदु बोला था। अब यहाँ पे 0 0 क्या बोलने वाले हैं? हम बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे। वही है कार्तीय निर्देशांक में एक्स एक्स, वहीं पे ध्रुवीय निर्देशांक में प्रारंभिक रेखा। कार्तीय निर्देशांक में वाई एक्स, वहीं पे ध्रुवीय निर्देशांक में काल्पनिक रेखा। ठीक है, कार्तीय निर्देशांक में मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन, और उसी तरीके से ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होगा? ध्रुव होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बिंदु लिया मैंने आर थीटा। ठीक है, वहाँ पे आर क्या होगा? आर होगा इस बिंदु की, इससे मूल बिंदु से उस बिंदु की ध्रुव से दूरी क्या होगी? बिंदु P की जो ध्रुव से दूरी होगी वो क्या होगी? आर होगी। ठीक है, और जो एंगल होगा वो क्या होगा? थीटा। कौन सा कोण होगा? प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा, इनके बीच में एंगल क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है, अब मैं फिर से बता दूं आपको ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होता है। ये होती है प्रारंभिक रेखा, ये क्या होती है? काल्पनिक रेखा, ये क्या होता है? ध्रुव होता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे एक कोई बिंदु लेना है, P लेना है, तो हमने क्या करेंगे? P को किससे मिला देंगे? R। तो ये दूरी क्या होगी? R होगी। और ये एंगल क्या होगा? थीटा होगा। जो ये लाइन है OP लाइन है, OP को हम क्या बोलेंगे? OP को हम बोलेंगे ध्रुवांतर रेखा। क्या बोलेंगे? ध्रुवांतर रेखा। आप सभी को ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि ध्रुवांतर रेखा क्या होता है, ध्रुव क्या होता है,
प्रारंभिक रेखा क्या होता है और काल्पनिक रेखा क्या होता है। ये सभी चारों चीज़ें हैं, ये अभी आपको इस यूनिट में एकदम से काम में आने वाली हैं कि ध्रुवांतर रेखा कौन सी होती है, जो ओपी होती है वह क्या होती है, ध्रुवांतर रेखा, और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई कितनी होती है, वो होती है आर होती है। थीटा एंगल कौन सा होता है, थीटा एंगल होता है प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो कोण होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। ध्रुव क्या होता है, जैसे कार्तीय निर्देशांक में मैंने मूल बिंदु लिया, उसी तरीके से ध्रुव निर्देशांक में मैं क्या ले रहा हूँ, ध्रुव ले रहा हूँ। ठीक है, ये बात हुई कार्तीय निर्देशांक और ध्रुव निर्देशांक के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुव निर्देशांक में संबंध क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, कार्तीय निर्देशांक व ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध। अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि कार्तीय निर्देशांक को मैंने सेपरेट पढ़ लिया, ध्रुव निर्देशांक को हमने सेपरेट पढ़ लिया। अब हम क्या बात करेंगे कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुव निर्देशांक में संबंध क्या होता है। अब संबंध जानने के लिए पहले देखो, कार्तीय निर्देशांक में हमने बिंदु जैसे P लिया, उसको किससे डिनोट किया, एक्स वाई से। उसी तरीके से मैंने ध्रुव निर्देशांक में कोई बिंदु P लिया, उसको किससे डिनोट किया, आर थीटा से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से जो एक्स वाई है और यहाँ से जो आर थीटा है, उन दोनों के बीच में हमें संबंध याद करना है। वो संबंध क्या होगा, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, अभी एक्स वाई और आर थीटा के अंतर्गत हमें संबंध निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, डायग्राम बना लिया मैंने और कोई बिंदु ले लिया, यहाँ पे P बिंदु ले लिया। ये कौन सी रेखा हो गई, प्रारंभिक रेखा हो गई, और ये कौन सी रेखा हो गई, काल्पनिक रेखा हो गई। ये बिंदु कौन सा हो गया, हमारा ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ये ध्रुव हो गया, या फिर क्या हो गया, पोल हो गया हमारा। क्या हो गया, पोल। ठीक है, ये बिंदु ले लिया मैंने P। ठीक है, अब अगर इस बिंदु को मैं कार्तीय निर्देशांक में डिनोट करना चाहूँ, किसमें, कार्तीय निर्देशांक में डिनोट करना चाहूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, उसको एक्स वाई लिखूंगा। अगर इस बिंदु को P को मैं ध्रुवीय निर्देशांक में डिनोट करना चाहूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, आर थीटा लिखूंगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब अगर इसको एक्स वाई को आर थीटा के अंतर्गत निकालना है, तो पहले देखो एक्स वाई को कैसे निकालेंगे, जो ये दूरी है और जो ये दूरी है। क्या इस दूरी को मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी y है, तो ये y है तो ये भी y हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, समांतर रेखाएं हैं। क्या इस दूरी को मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी तो x है ना, ये x है तो ये भी x हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इस बिंदु को ध्रुव से मैं मिला दूँ, जो P x y है उस बिंदु को मैं ध्रुव से मिला दूं। क्यों मिलाया भाई मैंने, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक तो r की वैल्यू निकालनी है और एक थीटा की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक्स वाई तो है ही, हमारे पास अगर r और थीटा की वैल्यू एक्स वाई के रूप में आ जाए तो हमें इन दोनों के बीच में संबंध प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, r की वैल्यू निकालने के लिए मैंने P को ध्रुव से मिला दिया, क्योंकि r की वैल्यू यही होती है। P को ध्रुव O से मिला दिया। जो ये OP दूरी है, OP दूरी को ही तो हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। तो एक तो हमें OP दूरी निकालनी है, एक हमें क्या निकालना है, अगर ये कोण हमारे पास थीटा फाइंड आ जाए, अगर ये थीटा कोण हमारे पास आ जाए तो हम R और थीटा आ जाएंगे, तो एक्स वाई के बीच में हम संबंध निकाल सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम R की वैल्यू निकालेंगे। R की वैल्यू निकालने के लिए इसको मैंने P मान लिया, तो एक त्रिभुज कौन सा लिया मैंने, त्रिभुज ये P तो है, इसको मैंने M मान लिया। क्या मान लिया, M। तो मैंने त्रिभुज लिया POM। कौन सा त्रिभुज लिया, POM। ये त्रिभुज लिया मैंने। ये कोण क्या बन रहा है, ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है। तो ये त्रिभुज POM कौन सा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ पर x क्या है, आधार, y क्या है, लंब है, और r क्या है, कर्ण। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब r स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। लिख सकता हूँ नहीं, आर स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी आ गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो r की वैल्यू आ गई हमारे पास किन पदों में, x और y के पदों में। तो ये एक संबंध आ गया अपने पास। उसी तरीके से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, थीटा की वैल्यू। ठीक है, उसी तरीके से हमने को किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वही लेना है, त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज POM। कौन सा त्रिभुज लेंगे, POM। ये क्या है, आधार, लंब, और ये क्या है, कर्ण। इसके अंदर त्रिभुज POM में क्या लगाऊंगा, tan थीटा। क्या लगाऊंगा,
टेन थीटा लगाऊंगा, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ से लंब कितना है, लंब कितना है यहाँ से, क्या है y, और आधार कितना है यहाँ से x है, आधार कितना है x। तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारे पास y अपॉन x। तो उसी तरीके से थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन x। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। r की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बीच में हमने क्या निकाल लिया, संबंध निकाल लिया। अब दोनों चीज़ों में एक साथ लिख दे सकता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक तो हमने ये फॉर्मूला निकाला, अब आपको याद सिर्फ ये रखना है, ठीक है ना। और एक हमने क्या निकाला, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन में एक्स। ये दो फॉर्मूले अभी हमने इतनी देर में क्या करे हैं, निकाले हैं। ठीक है, ये बात हो गई हमारी कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बीच के संबंध की। अब हम अगले, अब जो हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। अभी हमने सिर्फ बेसिक से बातें करी हैं कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बारे में। ये हमारा सिर्फ आधार है, ये बुक में नहीं दे रखी हैं, ये चीज़ें आपको सिर्फ पहले से आती हैं। हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा अभी। टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कोण। हमारी जो बुक का पहला टॉपिक है वो यही दे रखा है, क्या है कि ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच कोण। अब हमारी बुक का सबसे पहला टॉपिक यही है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको सिर्फ यही बताता, यहीं से स्टार्ट करता, तो आपको ये पूछना पड़ता है कि ये सर ध्रुवांतर रेखा क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ध्रुवांतर रेखा को हमने क्या कर लिया, पहले ही पढ़ लिया है, ताकि हमें बाद में ये डाउट ना रहे कि ध्रुवांतर रेखा क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, और प्रारंभिक रेखा क्या होता है, और काल्पनिक रेखा क्या होता है, ठीक है। इन चारों चीज़ों को हम पहले जान चुके हैं, ताकि हमें आगे पढ़ने में क्या रहेगी, अब आसानी रहने वाली है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा हमने क्या बना लिया, डायग्राम बना लिया। एक मैंने वक्र ले लिया, यहाँ पे वक्र कौन सा लिया मैंने, वक्र ले लिया मैंने r इज इक्वल टू एफ थीटा। क्या ले लिया, r इज इक्वल टू एफ थीटा। अब जो भी हम बात करेंगे वो कार्तीय निर्देशांक में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि इसमें ध्रुवीय निर्देशांक में हम पूरी क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्रुवीय निर्देशांक में बात करेंगे तो क्या होगा, r और थीटा के रूप में ही फॉर्म प्राप्त होगी। तो मैंने वक्र ले लिया एक, ये कौन सा वक्र है, r इज इक्वल टू एफ थीटा वक्र ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है। अभी आप बताएंगे ये क्या हो गई, प्रारंभिक रेखा हो गई, ये क्या हो गई, काल्पनिक रेखा हो गई, ध्रुव हो गया, ठीक है। ये वक्र हो गया हमारा r इज इक्वल टू एफ थीटा। यहाँ पे मैंने कोई बिंदु मान लिया, यहाँ पे क्या बिंदु माना मैंने, P, और P के एकदम पास में कोई बिंदु मान रहा हूँ मैं, Q मान रहा हूँ। चलो P को पहले हम किससे मिला देंगे, O से मिला देंगे। ये क्या हमें प्राप्त हो गई, हमें प्राप्त हो गई अभी ध्रुवांतर रेखा। जो ये P बिंदु माना है मैंने, इसके निर्देशांक कितने माने, r थीटा निर्देशांक माने। तो हम जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, r के, और ये किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ध्रुवीय निर्देशांक के अंतर्गत हमें r थीटा दे रखा हो किसी बिंदु के निर्देशांक, तो r क्या होता है, OP की दूरी होती है, r क्या होता है, OP की दूरी, और जो एंगल थीटा क्या होता है, प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में कोण क्या होता है, थीटा होता है। अब मैंने P मान लिया, अब एक और बिंदु मान रहा हूँ मैं यहाँ पे Q। ये जो Q बिंदु है ये P के एकदम पास में ही है। ये बिंदु अगर इसके यहाँ मतलब एकदम पास में ही है, लेकिन चित्र, ये डायग्राम जो है वो ज़्यादा कंजेस्टेड ना हो, इसके लिए मैं ये जो Q बिंदु है थोड़ा दूर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये है एकदम इसके पास में ही, ठीक है। तो ये क्या हो गई, Q की ध्रुवांतर रेखा हो गई। अगर ये इसके एकदम पास में है तो इन दोनों के बीच में एंगल जो अंतर होगा वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। बहुत ही छोटा कितना मान लिया मैंने, डेल थीटा मान लिया। क्या मान लिया, डेल थीटा, ठीक है। और अगर ये इसके एकदम पास में है तो ये लगभग, ये जो OQ दूरी है वो क्या होगी, लगभग r के बराबर ही होगी, लेकिन क्या होगी, r प्लस डेल r, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है डेल r की। क्या होगा, डेल r टेंस टू 0 होगा, और डेल थीटा टेंस टू क्या होगा, 0। कब होगा, जब
ये किसकी ओर एग्जिस्ट करेगा, ये क्यू बिंदु है जो पी के एकदम पास में होगा, तब डेल आर भी जीरो की ओर टेंस करेगा और जो डेल थीटा ये भी जीरो की ओर टेंस करेगा। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अभी क्यू के निर्देशांक क्या लिख सकता हूं मैं, आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा। ठीक है, अब हमें देखो क्या दे रखा है, हमें निकालना क्या है, हमें क्या निकालना है, ध्रुवांतर रेखा व स्पर्श रेखा के बीच कोण। अब आपने बोल दिया कि ध्रुवांतर रेखा तो सर ये ओपी है, लेकिन यहाँ पे स्पर्श रेखा कहाँ है, तो स्पर्श रेखा मैं पी पे ही मानने वाला हूँ, तो स्पर्श रेखा क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, और स्पर्श रेखा का ये जो कोण है ये मान लिया मैंने कोण क्या है, सही है, और ध्रुवांतर रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया। आगे क्यों बढ़ाया, कि क्योंकि हमें जो ध्रुवांतर रेखा ये और स्पर्श रेखा ये, इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये क्या बन रहा है, फाई, ये कोण निकालना है। अगर ये कोण फाई है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये कोण थीटा है, ये फाई है, और ये कोण कितना है, सही। ये हमारा एकदम बेसिक से डायग्राम बन के तैयार है। अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्यू है, क्यू से ये जो ध्रुवांतर रेखा है इसके ऊपर एक लंब डाल दिया मैंने, ये डाल दिया मैंने यहाँ पे लंब, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, ये लंब डाल दिया, तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज बन गया है, इसको मान लिया मैंने एम मान लिया, इस बिंदु को मैंने मान लिया टी मान लिया, तो ये त्रिभुज कौन सा बन गया, पी क्यू एम त्रिभुज बनेगा ये। अभी ये क्यू बिंदु बहुत दूर है तो इसलिए त्रिभुज सा लग नहीं रहा है, लेकिन जब ये क्यू बिंदु यहाँ पे एकदम इसके पास में होता, ठीक है, एकदम पास में होता, तो ये जो पी क्यू लाइन ये एकदम सीधी रेखा की तरह दिखती, क्योंकि अभी ये दूर है तो ये पी क्यू लाइन एकदम कर्व की तरह हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये क्यू बिंदु अगर पी के एकदम पास में होता तो ये पी क्यू लाइन एकदम रेखा की तरह होती, और ये जो एंगल है ये यहाँ पे 90 डिग्री डालते तो पी क्यू एम क्या बनता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, पी क्यू एम क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू एम क्या है, समकोण त्रिभुज है। इसकी बात करेंगे अपन। त्रिभुज पी क्यू एम में हमें क्या निकालना है, कोण फाई निकालना है। क्या निकालना है, कोण फाई। और फाई को हम क्या लिख सकते हैं, फाई को क्या लिख सकते हैं, एम पी क्यू। क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू कोण एम पी क्यू। ठीक है, अभी सिर्फ यही लिखा है मैंने जो आपको दिख रहा है, फाई क्या लिखा है मैंने, एम पी क्यू। ठीक है, फाई को एम पी क्यू लिख दिया। अब मैंने क्या किया, ये कब है, ये फाई एम पी क्यू कब होगा, जब ये क्या होगी, लिमिट डेल थीटा टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यदि डेल थीटा 0 की ओर टेंस करेगा, यदि डेल थीटा 0 की ओर टेंस करेगा तो कोण एम पी क्यू किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा। यदि डेल थीटा बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये कोण फाई है, ये इसके बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, दोनों ओर क्या ले लिया, 10 ले लिया, दोनों ओर 10 ले लिया, तो इसकी तरफ भी 10 लेना पड़ेगा। ठीक है, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0 tan कोण कौन सा है, एम पी क्यू। ठीक है, कोण एम पी क्यू, कोण एम पी क्यू। अब कोण एम पी क्यू कैसे निकालेंगे, कोण एम पी क्यू कैसे निकालेंगे, कोण एम पी क्यू, ये त्रिभुज बन रहा है, पी क्यू एम समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। ठीक है, हमें क्या निकालना है, tan कोण एम पी क्यू निकालना है। ठीक है, तो इस त्रिभुज के अंदर हम क्या कर देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला कर देंगे, tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, tan कोण एम पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब का काम कौन कर रहा है, क्यू एम कर रहा है, और आधार का काम कौन कर रहा है, पी एम कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan कोण एम पी क्यू क्या लिख सकते हैं, क्यू एम अपॉन क्या लिखेंगे, पी एम, ये लिख सकते हैं ना। अब इसको देखो, tan फाई यहाँ पे क्या कर देंगे, जो इसकी वैल्यू है ये क्या लिख देंगे, क्यू एम अपॉन पी एम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0, थीटा टेंस टू 0, और क्या हो जाएगा, क्यू एम अपॉन पी एम। ठीक है, क्या जाएगा, क्यू एम अपॉन पी एम। अब यहाँ से क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, क्यू एम की वैल्यू निकालेंगे, और फिर क्या निकालेंगे, पी एम की वैल्यू निकालेंगे। फिर वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके tan फाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्यू एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्यू एम की वैल्यू निकालने के लिए मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना,
यहाँ पे Q, यहाँ पे O। मैंने त्रिभुज लिया OQM, OQM, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिया है मैंने। यहाँ से ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से हमें QM निकालना है और ये एंगल कितना है, कि क्या है, डेल थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो यहाँ से अगर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दूँ, क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा, डेल थीटा। साइन थीटा का मैंने फॉर्मूला लगाया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब की जगह क्या है, QM मिल जाएगा ना यहाँ से, QM अपॉन, और कर्ण की जगह क्या है, कर्ण की जगह, कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू है हमारे पास R प्लस डेल आर। कर्ण की वैल्यू कितनी है, R प्लस डेल आर। तो यहाँ से हमें QM प्राप्त हो जाएगा कितना, R प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा, ठीक है। यहाँ से QM की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना है, PM की वैल्यू निकालनी है। अब देखो PM की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, अगर हमारे पास OM की वैल्यू आ जाए, अगर हमारे पास OM आ जाए तो हम PM निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यदि हमारे पास क्या आ जाए, OM आ जाए, तो OM में से अपन अगर OP को माइनस कर दें, OP को माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा ना। और OP कितना है, OP हमें पता है कि कितना है, R है। OP कितना है, R है। यदि OM हमारे पास आ जाए तो उसमें से हम R माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PM आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, OM निकालना पड़ेगा, OM। तो OM निकालने के लिए इसी त्रिभुज, यही त्रिभुज ले रहा हूँ मैं, इसी में क्या निकालेंगे हम, कोस डेल थीटा निकालेंगे। कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, आधार बट्टे कर्ण होती है। क्या होती है, आधार बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे आधार कितना है, आधार कितना है, OM है। तो OM आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू वही है, R प्लस डेल आर, R प्लस डेल आर। तो यहाँ से OM कितना आ जाएगा, OM आ गया अपने पास R प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा। OM आ गया तो PM निकाल सकते हैं। PM कितना आ जाएगा, OM माइनस R। तो PM किसके बराबर आ गया, R प्लस डेल आर कॉस डेल थीटा माइनस R। यहाँ से हमें QM भी प्राप्त हो गया और यहाँ से हमें PM की वैल्यू भी आ गई। तो PM और QM की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे अपन, tan जो फाई, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके अंदर QM और PM की वैल्यू रख देंगे, तो हमारे पास tan फाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या था, ये था ना अपने पास, tan फाई इज इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0 QM अपॉन PM, यही था ना। तो यहाँ पे QM की वैल्यू रख देंगे अपन, लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0। QM की वैल्यू कितनी आई थी, R प्लस डेल आर साइन डेल थीटा अपॉन में PM की वैल्यू कितनी आई थी, R प्लस डेल आर कोस डेल थीटा माइनस में R। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, फाई की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यदि डेल थीटा टेंस 0 की ओर कर रहा है तो हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, डेल थीटा से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डेल थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डेल थीटा से ऊपर और नीचे डिवाइड करना है। अगर डेल थीटा को ऊपर नीचे डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा, लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो गया, R प्लस डेल आर अपॉन में डेल थीटा साइन डेल थीटा अपॉन, अब इसको पहले खोल लेंगे तो क्या बन जाएगा, R कॉस डेल थीटा अपॉन में कितना, डेल थीटा, फिर क्या हो जाएगा प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा कॉस डेल थीटा और माइनस R अपॉन डेल थीटा। ये वैल्यू आ गई अपने पास, ठीक है। तो देखो अगर R, इन दोनों को अलग अलग करें, R अपॉन डेल थीटा प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा साइन थीटा, यदि हम क्या, हम सभी जानते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंस टू लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। यदि मैं ये लिखूं लिमिट ऑफ थीटा टेंस टू 0 कोस थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। ये आपको 12th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ डेल थीटा टेंस टू 0 साइन डेल थीटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 के बराबर।
जहाँ जहाँ कोस डेल थीटा आ रहा है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, यदि यहाँ से हम लिमिट भी हटा दें तो ऊपर तो क्या बचेगा r, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा अपने पास डी आर अपॉन डी थीटा। ठीक है, और ये किसके बराबर चल रहा था, tan फाई के। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डी थीटा ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया है ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण का, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। अभी हम बात करने वाले हैं इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल की। तो अपने बुक का एक एग्जाम्पल दे रखा है, बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है कि वक्र आर इज इक्वल टू ए कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा, यह वक्र दे रखा है। इस वक्र में हमें ज्ञात करना है कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो फाई निकालना है। अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, tan फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या निकालना है, हमें tan फाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास आर डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू आ जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आर डी थीटा अपॉन में डी आर की वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे log लेंगे। ठीक है, log क्यों लेंगे वो अभी आपको समझ में आने वाला है कि मैंने log क्यों लिया है। क्योंकि log, अगर मैंने log r लिख दिया तो इसका अगर हम थीटा के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी थीटा। अगर हम इसको उल्टा करते हैं वापस तो ये क्या बन जाएगा, आर डी थीटा अपॉन में डी आर। और यही तो हमें निकालना है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, यही तो निकालना है। तो इसके लिए पहले मैंने log लिया, फिर थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो बना 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा। फिर उसका क्या कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया या फिर व्युत्क्रम किया तो मैंने क्या प्राप्त किया, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, ये हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम इस टाइप के इक्वेशन में पहले क्या लेना पड़ेगा, सभी में हमें क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। तो log r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम थीटा के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा, और log a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, a 1 माइनस कोस थीटा, और a कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा इसका क्या हो जाएगा, a साइन थीटा। इसका अवकलन ये हो गया। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया। और आगे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। थीटा को अगर थीटा बाई 2 में चेंज करना है तो साइन थीटा को क्या लिख देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। और 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर एक साइन थीटा है से नीचे एक साइन थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा, ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है 1 अपॉन आर डी आर अपॉन में डी थीटा के बराबर अभी तक चल रहा है। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है अपने पास कोस थीटा बाई 2 और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा बाई 2। तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 में क्या बन जाएगा, कोट थीटा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई तो इसको हम उल्टा कर ले देंगे। क्या कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल लिया इसका अगर रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बन जाएगा, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, और इसका भी रेसिप्रोकल लिया तो क्या बन गया, ये tan थीटा बाई 2। ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा बाई 2 की। और हम जानते हैं कि आर डी थीटा अपॉन में डी आर किसके बराबर होता है, tan फाई के बराबर होता है। तो क्या बन जाएगा, tan फाई किसके बराबर बन जाएगा, tan थीटा बाई 2 की, और फाई किसके बराबर बन जाएगा, थीटा बाई 2 की। क्योंकि tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हम कर सकते हैं। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा बाई 2 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि L अपॉन आर, ये किसके बराबर है, ये है 1 प्लस कोस थीटा की, 1 प्लस कोस थीटा की। ये हमारे पास क्या है, वक्र है, और हमें क्या करना है, फाई की वैल्यू फाइंड करनी है।
मतलब फाई की वैल्यू कम, फाई की वैल्यू से क्या मतलब है कि इस कोण के अंदर, इस वक्र के अंतर्गत हमें क्या निकालना है, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण निकालना है, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है। तो वही करना है, पहले क्या लेंगे, लोग लेंगे, तो लोग L/R बराबर लोग 1 प्लस कोस थीटा। अब क्या कर देंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, वही है। तो पहले इसको क्या लिख देंगे अपन, लोग L/R को पहले क्या लिख देंगे अपन, लोग L माइनस लोग R लिख सकते हैं ना, लोग L माइनस लोग R लिख सकते हैं। अब लोग L का थीटा के सापेक्ष अवकलन कितना होगा, L तो कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का 0 माइनस लोग R का कितना हो जाएगा 1/R और R का dr/d थीटा, ठीक है। लोग 1 प्लस कोस थीटा क्या हो जाएगा 1/1 प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब वही है, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा को वही फॉर्मूले से लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा को क्या लिख देंगे, 1 प्लस कोस थीटा को लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। साइन ये ऊपर एक कोस थीटा बाई 2 है, नीचे कोस थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचा है, यहाँ से कितना हो गया 1/R dr/d थीटा, ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, tan थीटा बाई 2 के बराबर आ गई। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल इसका किया तो क्या बन जाएगा R d थीटा अपॉन में dr, और ये किसके बराबर हो जाएगा कोट थीटा बाई 2, क्योंकि tan थीटा बाई 2 का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोट थीटा बाई 2 होता है, और ये किसके बराबर हो जाएगा tan फाई के, किसके बराबर हो जाएगा tan फाई के। अभी हमारे पास फाई की वैल्यू आई नहीं है, ठीक है, तो इसको आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे tan फाई किसके बराबर हो गया कोट थीटा बाई 2 की। अगर हम कोट थीटा बाई 2 को tan की फॉर्म में बना लें तो यहाँ से tan और कोट tan से कैंसिल कर सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, कोट थीटा बाई 2 को क्या लिख सकते हैं अपन, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है tan पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, फाई की वैल्यू बराबर आ जाएगी हमारे पास पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये हमारे पास एंगल आ गया, कौन सा, ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण आ गया। 2 एग्जाम्पल देख चुके हैं अपन, अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट जो अपना कंसेप्ट है ये सिर्फ इसी पे आधारित है। पहले हमने बात की थी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण की, अब हम बात करने वाले हैं कि यदि हमारे पास 2 ध्रुवीय वक्र दे रखे हैं तो उन दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण कितना होगा, ठीक है। तो अगला अपना कंसेप्ट क्या रखेगा, ध्रुवीय वक्रों के बीच कोण। कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बना लिया और 2 ध्रुवीय वक्र ले लिया मैंने, एक तो ले लिया यहाँ से, पहला ये वक्र है आर थीटा, और दूसरा वक्र ले लिया मैंने ये, ठीक है। पहला वक्र मैंने इस तरीके से लिया और दूसरा थोड़ा इस तरीके से, ठीक है, पहला, और ये हमारे पास आ गया दूसरा वक्र, ठीक है। यहाँ से हमें क्या निकालना है कि इन दोनों वक्रों के बीच में ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये निकालना है। और ये कोण वक्रों के बीच में अपन कोण किस तरीके से निकालते हैं, उन दोनों के बीच में जो स्पर्श रेखाएं बनती हैं, उन स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बनता है वो निकालते हैं हम वक्रों के बीच में कोण के बराबर होता है, ठीक है ना, ठीक है। अगर इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वही कोण क्या होगा, दोनों वक्रों के बीच में कोण के बराबर होगा, ठीक है। हम जानते हैं कि यहाँ से जो कोण कितना बन रहा था, एक कोण बन रहा था φ1 और दूसरा कोण था कितना φ2। अगर हम दोनों का अंतर निकाल दें तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण का मान आ जाएगा, ठीक है। यदि एक
एक वक्र है, पहला वक्र है, उसका ध्रुवांतर कोण और स्पर्श रेखा के बीच में कोण φ1 माना। दूसरा वक्र है, उसका ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में कोण हमने φ2 माना, जो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, अगर दोनों का अंतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण आ जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से tan में लिखें, इसको tan की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, tan φ इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan mod ऑफ φ1 माइनस φ2। ठीक है, मोड tan φ1 माइनस φ2 का अपन फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, tan φ1 माइनस tan φ2 अपॉन 1 प्लस tan φ1 φ2, tan φ1 tan φ2। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें दो कंडीशन प्राप्त होंगी। ठीक है, यहाँ से दो अपन कंडीशन कैसे बनाएंगे, यदि दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच, एक तो कंडीशन लेंगे यदि दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच कोण कितना हो। पहली कंडीशन लेंगे अपन कि दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच जो कोण फाई है वो क्या हो, 0 डिग्री हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेंगे अपन कि दोनों ध्रुवीय वक्रों के बीच में जो कोण फाई है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। तो हमारे पास क्या क्या प्राप्त होंगे, यदि फाई का मान मैंने 0 लिया, यहाँ से मैंने फाई का मान 0 लिया तो tan फाई क्या हो गया, tan 0 हो गया। तो tan 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो इस वैल्यू को हमें किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, tan φ1 किसके बराबर आ जाएगा, tan φ2 के। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये हो गई। यदि फाई 0 ले रहे हैं तो tan φ1 किसके बराबर होगा, tan φ2 के। ठीक है, यदि मैं ले रहा हूँ फाई का मान 90 डिग्री ले रहा हूँ, 90 डिग्री ले रहा हूँ तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। एक बार के लिए मैंने लिख दिया 1/0, 1/0 को इसके बराबर रखा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan φ1 tan φ2, ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ये अगर 0 के बराबर है तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, tan φ1 tan φ2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। तो दूसरी कंडीशन में हमें प्राप्त होगा tan φ1 tan φ2 किसके बराबर होगा, -1 के। यह वही है जैसे अपन कार्तीय निर्देशांक में पढ़ते हैं ना, यदि दो रेखाएं हैं, उनके पहली रेखा की ढाल m1 है, दूसरी रेखा की ढाल m2 है, यदि उनके बीच में 90 डिग्री का कोण है तो क्या शर्त होगी, m1 m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है ना। वही शर्त यहाँ पे, यदि दो ध्रुवीय वक्रों के बीच 90 डिग्री का कोण है तो tan φ1 tan φ2 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। ये कंडीशन आपकी कार्तीय निर्देशांक में जो कंडीशन बनती है उसी के क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, स्पर्श रेखा से ध्रुव पर लंब की लंबाई के। जो नया कंसेप्ट है हमारा वो क्या है कि जो स्पर्श रेखा खींची थी हमने, उसकी ध्रुव पर जो लंब की लंबाई है वो निकालनी कैसे है। ठीक है, स्पर्श रेखा से मतलब ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई। ठीक है, डायग्राम बना लिया, ये वक्र ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु ले लिया P, जिसके निर्देशांक कितने में लिए मैंने, r थीटा। ठीक है, ये मैंने यहाँ से P से कोई स्पर्श रेखा मान ली, यहाँ से कोण कितना बना साई, ये कोण कितना था थीटा, ये कोण कितना था फाई। इतनी चीज़ें आपको बेसिक से सभी को आती हैं। अब ये मैंने लिया ध्रुव लिया, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकालनी है। तो ध्रुव ये यहाँ, स्पर्श रेखा कौन सी है, ये, तो इसके ऊपर लंब डालेंगे ये, और इस लंब की जो लंबाई है ये निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मान लिया P, सॉरी ये तो P ऊपर है, इसको मैंने मान लिया M। ठीक है, ये OM लंबाई हमें क्या निकालनी है। ठीक है, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई, तो OM को निकालना है। तो OM को मैंने P से डिनोट कर दिया। जो ये OM पूरी लंबाई है, OM पूरी लंबाई है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार के लिए P बोल रहा हूँ। ये कोण अगर 90 डिग्री है तो त्रिभुज कौन सा बन गया, POM। त्रिभुज कौन सा बन गया, POM। अपने पास कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में अपन क्या निकालना है, P निकालना है। हमारे पास किसकी वैल्यू है, R की वैल्यू है। ठीक है, और ये कोण कितना है, थीटा है। इसको नहीं, इसको मानो, ये कोण अपने पास फाई है, ये कोण 90 डिग्री है। तो इसको त्रिभुज को मैं एक बार अलग बना लेता हूँ,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। एम पी और ओ, ये 90 डिग्री कोण है, ये फाई है, तो ये क्या बन गया, आधार बन गया। आधार के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, नहीं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये क्या हो गया, लंब। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ साइन फाई का, किसका फॉर्मूला लगाऊँ, साइन फाई का, तो साइन फाई किसके बराबर होता है, लंब बट्टे कर्ण के बराबर होता है। तो लंब कितना है, OM, OM को मैंने क्या माना, P, OM ही तो निकालना है, तभी तो मैंने साइन फाई लिया। तो P अपॉन क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण कितना है अपने पास, R है, कितना है, R। तो यहाँ से लंब की लंबाई कितनी आ गई, P बराबर क्या आ गया, R साइन फाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि जो ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई होती है वो कितनी होती है, P बराबर R साइन फाई के बराबर होती है। यदि हमें क्वेश्चन में ये पूछ ले कि कोई ध्रुवीय वक्र दे रखा है और उसमें ये पूछ ले कि इस ध्रुवीय वक्र के जो ध्रुव है उससे स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई पूछ ले, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा, क्योंकि P को निकालने के लिए हमें R साइन फाई की वैल्यू चाहिए। R साइन फाई के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो हमने पिछले वाले कंसेप्ट में पढ़ा था कि ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में फाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस फॉर्मूले से निकालते हैं। टेन फाई किसके बराबर होता है, R डी थीटा अपॉन में dr के बराबर होता है, वो हमने अभी पढ़ा है। तो फिर फाई की वैल्यू आ जाएगी, फाई की वैल्यू यहाँ से पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, ध्रुव से स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको R साइन फाई, ये जो फॉर्मूला बना है, इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अभी P बराबर क्या लिखा मैंने, R साइन फाई, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन 1। हम जानते हैं क्या होता है, टेन फाई किसके बराबर होता है, टेन फाई किसके बराबर होता है, R डी थीटा अपॉन में dr के बराबर होता है, R डी थीटा अपॉन dr। अगर हम इन दोनों इक्वेशन में फाई की वैल्यू क्या कर दें, फाई की वैल्यू है क्या करते हैं, विलोप कर दें, तो हमारे पास P और R थीटा के अंदर क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तो हम इसको और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से फाई की वैल्यू को क्या करना है, गायब करना है। तो फाई की वैल्यू गायब करने के लिए क्या करेंगे, इस जो इक्वेशन 1 है इसका क्या कर देंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे। तो क्या बन गया, पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, R स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, ठीक है। साइन स्क्वायर फाई को हम 10 में कैसे बना सकते हैं, इसका उल्टा कर देंगे, पहले इसका रेसिप्रोकल लिया, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लिया है ना। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाई का उल्टा कितना होता है, कोस स्क्वायर फाई, कोसेक स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो कोसेक स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर फाई, ठीक है। अब देखो कोट स्क्वायर फाई को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेन स्क्वायर फाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कोट फाई की वैल्यू निकाल लो पहले। कोट फाई को क्या लिख सकते हैं, dr अपॉन r डी थीटा, उल्टा ही किया ना, रेसिप्रोकली किया है, ठीक है। क्या आ गया, कोट फाई की वैल्यू क्या आ गई, dr अपॉन r डी थीटा, और कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ गई, कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या आ गई, dr अपॉन r डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया ना। अब देखो क्या लिखेंगे इसको, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन R स्क्वायर, 1 अपॉन R स्क्वायर कोष्टक 1 प्लस और कोट स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या हो गई, R dr अपॉन R डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से अगर आगे सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन R स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया 1 से किया, तो 1 अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ से R स्क्वायर नीचे और यहाँ भी क्या है, R स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर है ना, तो एक तो R स्क्वायर ये और एक R स्क्वायर ये, तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन R की पावर 4 dr अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जो इसी के अंदर जो ध्रुव से लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं उसी का फॉर्मूला है ये 1 अपॉन पी स्क्वायर का। एक इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं जो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा उसका हम रिवीजन करने वाले हैं एक बार से। तो जो आपको याद रखने योग्य बातें हैं जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखनी है वो क्या क्या है, वो क्या लिखा था मैंने, आर बराबर क्या लिखना है, जो पहले हमने बात की थी उनके बीच में जो कार्तीय निर्देशांक है और ध्रुवीय निर्देशांक है इनके बीच में संबंध की बात की थी। तो क्या किया था, आर बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और थीटा बराबर क्या था, टेन इनवर्स पाई अपॉन एक्स, ठीक है। फिर हमने क्या बात की थी, जो ध्रुवांतर रेखा है और स्पर्श रेखा है उनके बीच में कोण की, तो टेन फाई किसके बराबर होता है, आर डी थीटा अपॉन में डी आर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि उनके बीच में जो एंगल कितना होता है, दो ध्रुवीय वक्रों के बीच में कोण कितना होता है, तो वो बात की थी। फिर हमने बात किया था कि जो P बराबर है वो क्या होता है, आर साइन फाई के बराबर होता है। P बराबर क्या होता है, आर साइन फाई की। ये क्या है, किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब है, ठीक है। फिर हमने बात किया था इसी फॉर्मूले को लिखा था 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर प्लस 1/r की पावर 4 डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था ना, डी आर अपॉन में डी थीटा का होल स्क्वायर। तो आज की क्लास में हम इतनी सारी बातें कर चुके हैं, ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। जो ये फॉर्मूला है इससे संबंधित आपके एग्जाम में मतलब डेरिवेशन तो पूछा ही जा सकता है, इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है इन दोनों फॉर्मूलों से, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम इसमें पढ़ेंगे पेडल इक्वेशन, और पेडल इक्वेशन के आगे हम पढ़ेंगे चाप की लंबाई और इसके बारे में, ठीक है।